Hi, this is Amish Agarwal. I'm an advocate. I practice law in Delhi. And today, me and my associate, Mr. Karan Ahuja, are going to give a brief explainer on the massive headache that is the effort to apply for certified copies of any order sheets or any documents filed before any court. अब मुझे करण भाई साहब की मदद थोड़ी इसलिए लेनी पड़ रही है बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से खुद मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई नहीं करी है और करण भाई करते हैं और हमारे बाकी एसोसिएट्स करते हैं। हमें आदत थोड़ी छूट गई है बट याद ज़रूर आती है उन एक्सक्रूशिएटिंग पेनफुल दिनों की जब इधर से उधर भागते थे और किस चीज़ के लिए, एक सर्टिफाइड कॉपी। बट करण भाई साहब आई एम श्योर अपना दर्द सुनाएंगे जब वो बताएंगे कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और वो भी दिल्ली शहर के अंदर जहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान है कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहाँ पे हमने सर्टिफाइड लगाई है। वहाँ पे तो हम हथियार ही डाल देते हैं, हम कहते हैं भाई जो भी है पैसे ले लो, हमारी मतलब इज्जत ले लो, किडनी लिवर कुछ ले लो और बस हमको सर्टिफाइड कॉपी दे दो हमारे क्लाइंट के लिए। तो अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो करण भाई साहब बताएंगे कि हाँ ये चीज़ ये और फ्रस्ट्रेशन रह गई। तो पहले तो जी आप सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म तैयार करिए, सिविल का अलग, क्रिमिनल का अलग। पहले आप भरिए, आप पहले काउंटर पे लेके जाओगे पहली बार कि जी हमें सर्टिफाइड अप्लाई करनी है, तो काउंटर वाले आपको 3-4 चीज़ें बताएंगे जो रह गई। उसके बाद आप भर के फिर वापस लेके जाओगे, फिर आपको सर्टिफाइड काउंटर वाले बताएंगे कि जी ये तो मैटर पेंडिंग है, आपको जज से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहाँ से आप जाओगे कोर्ट रूम में आप जाके रीडर साहब से बोलोगे कि रीडर साहब एक ये सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन है, एक सर्टिफाइड है, अलाउ करवा दो। रीडर साहब कहेंगे आप देखो जी जज साहब बड़े बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर बाद जाओगे जी जज साहब तो उठ गए, आप 2 बजे आना। किसी दिन ये तो तब है जब आपकी किस्मत अच्छी है, जब नॉर्मल डेज पे, नॉर्मल दिनों पे। अगर इनकेस लॉकडाउन अभी इस वाली सिचुएशन में कोरोना टाइम में 3 दिन तक हाथ नहीं लगा, 3 दिन तक पहले तो जज की परमिशन के लिए फाइल को अलग छोड़ दो, उसके बाद वो जज के पास जाएगी। तो आप 3 दिन बाद तो जाओगे और फिर आप जाके पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं जी हमने तो नहीं करी। फिर आप अगले दिन फिर से जाओगे। चलो ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। और ये तो अच्छे दिन है जब जज छुट्टी पे नहीं है। अगर जज छुट्टी है तो फिर राम जाने आप फिर एक बार फिर से चक्कर काटिए। और जज का क्या काम है, बिना देखे कि कौन अप्लाई कर रहा है, बिना किसी का आईडी देखे सिर्फ साइन मार दिया अलाउड। आज तक मैंने ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि जज ने किसी मैटर के अंदर बोला हो डिसअलाउड। आई डोंट नो क्यों वो पहला स्टेप करना पड़ता है, बट चलो जी आगे बढ़ते हैं। किसी तरह से किसी भी नुस्ख लगा के तुम पहले जज साहब का अलाउड निकलवा लो। उसके बाद जाओगे तुम सर्टिफाइड कॉपिंग एजेंसी काउंटर। लंबी लाइन हर बार होती है, काउंटर पे लगते हो, फाइल करते हो, वो तुमको एक पर्ची देते हैं, 50 रुपये आई थिंक एप्लीकेशन है ना जी। अर्जेंट में 25 और नॉन अर्जेंट पर पेज 5 रुपीज़। बट नॉन अर्जेंट कितना है? नॉन अर्जेंट हम तो हमेशा अर्जेंट ही लगाते हैं, और अर्जेंट का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ। नॉन अर्जेंट तो भगराम जाने कब मिलेगा। अर्जेंट में हमेशा लगाते हैं 25-50 जो भी है, 5 रुपये पर पेज। उसके बाद आपको देंगे एक स्पेसिफिक डेट, 4 या 5 या 6 दिन बाद का, और कुछ महीने कुछ साल आप ये होप लगा के रखोगे कि हाँ जी ये डेट दिया तो इस डेट पे सर्टिफाइड मिल जाएगी। पर कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा ये सिर्फ एक धोखा है, ये सिर्फ एक दिखावा है कि जी आपको इस तारीख तक मिल जाएगा। बिकॉज जिस तारीख पे आप जाओगे वो आपको कहेंगे जी ऊपर से अभी तक फाइल आई नहीं है। फिर आप जाओगे कॉपिंग जहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, वो कहेंगे जी हमारे पास भी फाइल नहीं आई है। और फिर आप जाओगे अहमद के पास जो बोलेगा जी मेरे पास तो उधर से कॉपी नहीं आई है। फिर आप वापस नीचे जाओगे, वो कहेंगे अच्छा जी ये फ़ाइल कभी रह गई। या फिर अगर किस्मत अच्छी हुई और फाइल ऊपर चली गई होगी तो कॉपिंग एजेंट, तो आप अहमद के पास जाओगे कि जी आपने भेजा नहीं भेजा। अहमद कहेगा जी मैंने तो कब का भेज दिया था, आप देख लो। आप वापस जाओगे फ़ोटोकॉपियर के पास जो ऊपर बिल्डिंग के अंदर ही होता है जहाँ पे कॉपीज़ होती हैं, वो कहेंगे जी अभी तक नहीं आया। चक्कर काटते रहो, गोल गोल घुमाते रहेंगे कम से कम 2 से 3 दिन। उसके बाद हाँ जी कि सर अगर फाइल आ भी गई वहाँ पर तो वो सेम डे पर देंगे नहीं। वो बिल्कुल, वो तो बाद की बात है, उसको भी वो भी टच करेंगे तो सारा दर्द निकल के आता है ना। अभी सर साकेत कोर्ट में अप्लाई करा, अब साकेत कोर्ट में अब बोल रहे हैं कि अगर आपका वकालतनामा में नाम है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको मिलेगा। खैर वो तो एक प्री रिक्विजिट हमेशा से ही था। वो चेक करेगा अहमद, लेकिन जज साहब पहले अलाउ कर चुके हैं।
जज साहब अलाउ, वही तो बताया, जज साहब तो हमेशा ही अलाउ करना है, जज साहब थोड़ी ना चेक करने वाले हैं। बट हाँ, बाद में अहमद साहब जो हैं वो चेक करके बताएंगे कि वकालतनामा है या नहीं। वकालतनामा नहीं है तो रिजेक्टेड वापस जाएगा, फिर हफ्ते 10 दिन का प्रोसीजर वापस। उसके बाद आप किसी तरह लड़ झगड़ के फोटोकॉपियर के पास भिजवाते हो और आप कहते हो जी मेरा क्लाइंट अक्विटल हुआ है। मुझे याद है एक क्लाइंट था मेरा, थोड़ा वेल नोन केस था, एक प्यारे सरदार जी का जिनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था, उनका अक्विटल हुआ था। हमने इतनी कोशिशों के बाद कम से कम हमको 20 दिन तो सर्टिफाइड कॉपी में लग गए जी। 20 दिन सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई जिस दिन करने के बाद 20 दिन के बाद हमको तो सर्टिफाइड कॉपी मिली है। जजमेंट की डेट अज्यूमिंग 1 अगस्त 2019 है, हमने अप्लाई कर दी 2 अगस्त को, मिली है हमको 21 अगस्त 2019 को, पर जजमेंट ऑफ कोर्स कब की, 1 अगस्त 2019। एनीवेज, तो उसी केस में क्या हुआ था, हमने जाके बोला थी देखो आज ही क्लाइंट को हमने बोल दिया था आज पक्का सर्टिफाइड है, क्योंकि तुमने 3 दिन पहले बोला था आज पक्का सर्टिफाइड है, तो आज भगवान का तुम्हें वास्ता है आज दे दो। कहते जी डिस्ट्रिक्ट जज का रूल है कि जिस दिन पे कॉपी हुई है, जिस दिन पे फाइल हमारे पास आई है और फाइल कॉपी हुई है, उस दिन तो हम रिलीज़ ही नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट डे तो आप सर नेक्स्ट डे आओ पक्का ले जाओ। चलो जी, अगले दिन गए, मिल गई फाइल, ठीक है जी। उसके लिए भी काउंटर में लंबी लाइन पे लगो, साइन करो। अगर जिसने अप्लाई किया था और जिसने जो रिसीव कर रहा है उसके सिग्नेचर मैच नहीं करते जी, वापस जाओ, हमें नहीं पता। और कितनी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मुंशी अप्लाई करता है फिर वकील जाता है कलेक्ट करने के लिए, तो मुंशी ने कर दिया चलो जी एक ए मार दिया मेरे नाम का। अब मैं जाके अपनी आईडी भी दिखाता हूँ ना, तो भी 5 मिनट वहाँ पे खड़ा करवा के बहस करवाते हैं कि वकील साहब ये तो मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा और क्या चाहते हो, मेरा आईडी है, मैं ही हूँ अमीश अग्रवाल, और किसको खड़ा करूँ मैं कि जिसके साइन मैच करेंगे। हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता। फिर मैं जब थोड़ा धमकाता हूँ, थोड़ा लड़ता हूँ, थोड़ा प्यार से बात करता हूँ, तब जाके लो जी वकील साहब इस पर आप लिख के दे दो और अपने आईडी की भी एक फ़ोटोकॉपी दे दो, तब जाके आपको ये देते हैं। अगर, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है मेरा ही साइन, और कौन पूरा अपना बैंक वाला सिग्नेचर ढंग से मारेगा। एक हल्का सा मैं अपना ए मारता हूँ, आगे देता हूँ, बात खत्म। अगली जब मैं फिर से ए मारता हूँ रिसीव करने के टाइम पे, नहीं जी तो साइन मैच नहीं कर रहे हैं। No end to the headache of applying for certified copies, and in the process the client suffers so much. Why? Because if you want to go to any appellate court, say the High Court, you must apply for certified copies of all documents. You can move an application for exemption from filing certified copies, but in that application you must mention on which date you applied for a certified copy of the order sheets that you are seeking exemption from, and that you also give an undertaking which says that on the date that that as soon as I receive the actual certified copies of the orders that I have applied for, I will file the same with the Honorable High Court, which means, I mean, you know, it's pretty self-explanatory. So it's a headache after headache after headache. अब करण भाई साहब, जितना मैंने बताया है इसके अलावा कुछ और बचता है तो बताओ। सर इसके अलावा बस पूरा फ्रस्ट्रेशन आ गया हूँ, कुछ नहीं है ना, सारा निकल के आता है एकदम से। मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ प्रैक्टिस ऑफ लॉ इज़ नॉट सो बैड, ठीक है, बट इतने लॉयर्स जो हैं जो कहते हैं भाई हमने छोड़ दिया और हम कुछ और कर रहे हैं, हम कंपनीज में चले गए। आई थिंक हाफ द रीज़न जिसको कहते हैं ना ये कि ये यू नो इट्स अ लेगेसी प्रोफेशन और यू नीड अ लॉट ऑफ जेस्टेशन पीरियड, इसी वजह से अगर यंग वकील को सिस्टम अलाउ करे कि वो थोड़ा एफिशिएंटली काम कर सके और वो अपने काम पे, अपनी फाइलों पे फोकस कर सकते हैं रादर दैन इधर से उधर धक्के खाते रहो, तो मे बी अ लॉट मेनी मोर एडवोकेट्स, गुड एडवोकेट्स would still stick around. But I guess this is one of the ways that the system ensures that it stays in the hands of the few. If I think about it, गुड़गांव कोर्ट में हमने एक सर्टिफाइड के लिए एक गुड़गांव बेस्ड लॉयर को हमने रिक्वेस्ट करी, हमने कहा हम आपके जो भी खर्चे हैं वो दे देंगे, ऑफ कोर्स वील पे यू फॉर योर टाइम एज वेल। हमें भाई साहब कहते हैं कि जी 200 रुपये मुझे अहमद को खिलाने पड़े, 200 रुपये मुझे फाइलिंग काउंटर पे, 200 रुपये मुझे कॉपिंग एजेंसी पे। नाउ दिस क्लाइंट कैन अफोर्ड पेइंग द 600 रुपीज़ दैट वाज स्पेंट, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट in all probability this lawyer took half the money or most of the money,
But the fact that this is so prevalent that I can't even confront him and say कि भाई किसी भी हालत में नहीं हुआ होगा ऐसा, is testament to the fact कि you know what kind of a nightmare the system is. यहाँ पे this client can afford to pay the atrocious charges like these ones. I wonder, when you talk about access to justice, what remains for the client, what remains for the lawyer?